हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का लक्ष्य आरएएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो। आप तैयारी करते हैं चाहे आईएएस की या आरएएस की, और उसमें जो एक महत्वपूर्ण विषय है भारत की राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी के लिए किसी से भी पूछो तो वो एक ही नाम लेगा, एम लक्ष्मीकांत। इसे पॉलिटी की बाइबल समझा जाता है और लोग आंखें बंद करके इसे खरीदते हैं, इस पर भरोसा करते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि एम लक्ष्मीकांत जो किताब है, भारत की राज्य व्यवस्था, यह मूलतः इंग्लिश में लिखी गई है और बाकी भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन हुआ है। तो इसीलिए हिंदी में भी इसका ट्रांसलेशन हुआ है, और हिंदी में जो ट्रांसलेशन हुआ है उसमें बहुत सारी गलतियां हैं ट्रांसलेशन की और तथ्यों की, यानी फैक्ट्स की। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं तथ्यों और फैक्ट्स की, और साथ ही कुछ ऐसी अपडेट्स जो जो बदल गई हैं और इस पुरानी किताब में वो अब सही नहीं रह गई हैं। तो आज हम जिस किताब की चर्चा करने जा रहे हैं, ये है छठा संशोधित संस्करण। लेकिन आप पुराना संस्करण यूज कर रहे हैं, फिफ्थ एडिशन यूज कर रहे हैं, या फोर्थ एडिशन यूज कर रहे हैं, या सिक्स्थ एडिशन यूज कर रहे हैं, जो ग्रीन कलर का आता है, ग्रीन बुक भी बोला जाता है उसे, तो उसमें भी ये गलतियां हैं। आप पुरानी किताब में भी इन्हें सुधार कर सकते हैं। शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि कोई भी किताब होती है उसमें शुरुआती पेजेस पे एक डिस्क्लेमर दे दिया जाता है, जो पब्लिशर होता है वो और साथ में राइटर। वो ये बोलते हैं कि हमने इस किताब को छापने में, इसे लिखने में पूरी सावधानी बरती है, और इसका जो इन्फॉर्मेशन है, डेटा है, वो रिलायबल सोर्सेज से लिया गया है। लेकिन फिर भी हम आपको होने वाले किसी नुकसान की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक अपने आप को बचा लेते हैं। अगर किसी का कोई नुकसान हो जाए तो वो इन पर कोई लीगल या विधिक कार्रवाई नहीं कर सकता है। तो चिंता मत कीजिए, हम आपका नुकसान नहीं होने देंगे। इसीलिए आपको उन गलतियां या उन बातों से जागरूक करवाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। तो ये पेज नंबर 1.8, ध्यान दीजिएगा, ये सिक्स्थ एडिशन है, सिक्स्थ रिवाइज्ड एडिशन, जो अभी हाल में लेटेस्ट जो अवेलेबल है, उस किताब की हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप पुरानी किताबों में भी इसे ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर जो पहला ही चैप्टर है उसमें हम देखते हैं पेज नंबर 1.8 पर, यहाँ पर साइमन कमीशन के बारे में कुछ बताया गया है। तो इसमें हम देखेंगे कि आयोग ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा द्वैध शासन प्रणाली, राज्यों में सरकारों का विस्तार इत्यादि को जारी रखने की सिफारिशें की। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी, लेकिन इसने ये लिख दिया है कि द्वैध शासन प्रणाली को भी जारी रखा गया। तो ये जारी नहीं रखा गया था, इसे समाप्त करने की सिफारिश की थी। तो आप इसे ठीक कर लें। उसके बाद हम चलते हैं पेज नंबर 1.9 पर। तो इस पर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत एक बात लिखी गई है, और इसमें जो ईयर दिया गया है, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 लिखा हुआ है। अब इसे कर लें 1948। 1948 को भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। उसके बाद पेज नंबर 6.2 पर हम जो सिटीजनशिप या नागरिकता से संबंधित जो बातें हैं, उसमें एक बहुत ही फैक्ट की बहुत बड़ी गलती है। तो इसमें नागरिकता का जो अर्जन हेडिंग है, उसके अंदर फर्स्ट जो जन्म से नागरिकता के आधार पर जो नागरिकता का दावा किया जाएगा, तो उसमें लिखा है कि भारत में 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परंतु 1 जुलाई 1947। तो ये 1 जुलाई 1947 नहीं है, ये 1 जुलाई 1987 है। और नीचे भी भारत में 1 जुलाई, उसके बाद ईयर नहीं लिखा है, तो वो भी 1987 होगा। तो इसे आप ठीक कर लें। उसके बाद पेज नंबर 7.12, इस पर एक सूची दी गई है जो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत और कौन से अधिकार शामिल होते हैं। तो इसमें 3 नंबर पर लिखा हुआ है जीवन रक्षा का अधिकार, जबकि यह है आजीविका का अधिकार। तो इसे आप ठीक कर लें। उसके बाद पेज नंबर 8.2 पर हम देखते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत, जो डीपीएसपी हमारे होते हैं, उसमें जो सेकंड पॉइंट है, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक। तो ये 14 वर्ष ना होकर 6 वर्ष की आयु पूरी करने तक है। तो इसे आप ठीक कर लें। उसके बाद पेज नंबर 14.18, इसमें हम देखते हैं पॉइंट नंबर 16,
के अंदर लिखा हुआ है राज्यपाल को विश्वविद्यालयों के कुलपति के रूप में कार्य, तो ये कुलपति ना होकर कुलाधिपति है, तो इसे आप ठीक कर लें। उसके बाद अंतरराज्यीय संबंध, पेज नंबर 15.3 पर आप देखेंगे अंतरराज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य। इसमें नीचे जो पैराग्राफ है, अनुच्छेद 301 द्वारा दी गई स्वतंत्रता संविधान द्वारा अन्य प्रावधानों, और ब्रैकेट में लिखा है संविधान के भाग 3, तो भाग 3 तो फंडामेंटल राइट है, तो ये भाग 13 है। उसके बाद ये एक अपडेट है पेज नंबर 22.2 पर, जो नामित सदस्य, नाम निर्देशित जो सदस्य होते हैं वो अब 104वें संविधान संशोधन से समाप्त हो गए हैं। अब एंग्लो इंडियंस का जो नामांकन है वो अब नहीं होगा, तो इसे आप क्रॉस कर सकते हैं या याद रख सकते हैं कि ये अब समाप्त हो चुका है। उसके बाद संसद में चलते हैं, पेज नंबर 22.13। इसमें एक बहुत ही बड़ा ब्लंडर, यहाँ पे ट्रांसलेशन का एरर है। जो ट्रांसलेटर थे, जो अनुवादक थे, उन्होंने इसे बिल्कुल गलत ही लिख दिया है। इसमें जो गिलोटिन प्रस्ताव है, इसकी पूरी जो भाषा है ये पूरी ही गलत है, इससे कोई अर्थ भी नहीं बन रहा और ये इसका अर्थ होता भी नहीं। गिलोटिन प्रस्ताव एक बहुत ही विवादास्पद प्रस्ताव होता है और इसके अंदर जो सही भाषा आएगी वो ये आएगी कि समय की कमी या समय समाप्त होने पर चर्चा के बिना ही किसी बिल पर या प्रस्ताव पर को मतदान के लिए रख दिया जाता है, तो ये इसकी सही भाषा है। उसके बाद संसद में ही पेज नंबर 22.14 पर स्थगन प्रस्ताव के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। तो इसमें ये लिखते हैं कि यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, लेकिन ये केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में पेश नहीं किया जाता है, क्योंकि इसमें जो सरकार है उसकी आलोचना का तत्व होता है, इसलिए ये लोकसभा में ही पेश किया जाता है, तो इसे आप ठीक कर लेंगे। उसके बाद पेज नंबर 22.15 संसद में ही एक छोटा सा मिसिंग पद है कि गैर सरकारी सदस्यों का संकल्प, तो यह संकल्प गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाया जाता है, तो सदस्य मिसिंग है, सदस्य आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक अपडेट है पेज नंबर 30.5 पर, इसमें जो विधायी शक्तियां होती हैं उसमें जो छठा पॉइंट है कि वही एंग्लो इंडियन का जो नामांकन होता था, राज्य में एक एंग्लो इंडियन और संसद में, राज्य विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन की नियुक्ति हो सकती थी और लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति हो सकती थी, जो कि 104वें संविधान संशोधन से उसको समाप्त कर दिया गया। तो ये एक अपडेट है, इसे आप क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 30.6 पर जो न्यायिक शक्तियां हैं, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां एवं कार्य, तो इसमें जो पॉइंट नंबर 2 है इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड किए हुए हैं, जैसे राष्ट्रपति के बाद राज्यपाल लिखा हुआ है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा, तो ये राज्यपाल को हटा देना है, ये यहाँ पर अननेसेसरी है। राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के मामले में यहां फिर से राष्ट्रपति से विचार किया जाता है, यानी राष्ट्रपति से ही विचार कर रहा है, तो राष्ट्रपति राज्यपाल से विचार किया करेगा, तो ये आप काटकर राष्ट्रपति को राज्यपाल कर लें। उसके बाद पेज नंबर 30.8 पर जो राज्यपाल और राष्ट्रपति का जो कंपैरिजन दिया हुआ है, उसमें पॉइंट नंबर 5 में लिखा हुआ है कि उसके द्वारा अध्यादेश की मान्यता राज्य विधान परिषद लिखा हुआ है, और ये राज्य विधान मंडल है। उसके बाद ये अपडेट का ही हिस्सा है कि पेज नंबर 33.2 पर नामित सदस्य, तो राज्यपाल जो होते हैं, जो वो आंगल जो भारतीय समुदाय है उसके किसी सदस्य को अनुच्छेद 333 के तहत पहले राज्य विधानसभा में नामित कर सकते थे अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन अब ये वही 104वें संविधान संशोधन से इसको समाप्त कर दिया गया है। साथ ही ये ध्यान देने की बात है कि जो SC ST वर्ग है उसके लिए जो रिजर्वेशन है उसे जारी रखा गया है, तो 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही 10 और वर्ष के लिए, यानी 2030 तक के लिए ST SC वर्ग के लिए जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो विधान मंडलों में होता है, उसको बढ़ा दिया गया है 10 वर्ष के लिए। उसके बाद पेज नंबर 33.4 पर हम देखते हैं कि ये इसमें नीचे शपथ और प्रतिज्ञान वाला जो पॉइंट है उसमें नीचे लिखा हुआ है कि विधानमंडल के सदस्यों को समय समय पर संसद द्वारा निर्धारित वेतन और भत्ते मिलते रहते हैं। तो राज्य विधानमंडल के जो सदस्य होते हैं उसमें संसद
का ज़्यादा रोल नहीं है, मतलब रोल है ही नहीं। यहाँ पर जो है विधानमंडल खुद तय करेगा कि उसके सदस्यों को क्या वेतन भत्ते मिलेंगे, ना कि संसद। तो यहाँ पे राज्य विधानमंडल आएगा। उसके बाद पेज नंबर 33.6 पर हम देखते हैं कि सत्रावसान। तो ये लिखा हुआ है कि सत्रावसान कौन करता है। तो इसके कुछ दिन बाद जब सत्र का स्थगन हो जाता है, तो कुछ दिन बाद राष्ट्रपति सत्रावसान की अधिसूचना जारी करता है। तो राज्य विधानमंडल में राष्ट्रपति का क्या काम, वो तो केंद्र में अपनी जो संसद है उसके संबंध में सत्रावसान करेंगे। तो राज्य में ये कार्य राज्यपाल करते हैं, सत्रावसान राज्यपाल करते हैं, उसकी अधिसूचना जारी करते हैं। उसके बाद पेज नंबर 33.10 पर हम ऊपर ही देखते हैं कि राज्य, पांचवा जो पॉइंट है, राज्य लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र में वृद्धि नहीं, अधिकार क्षेत्र में वृद्धि। और इसी पेज पर हम देखते हैं कि विधानसभा से असमानता। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 7 है उसमें नीचे लिखा है कि परिषद अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती। ऐसा इसलिए क्योंकि मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी विधानसभा के प्रति है, लेकिन परिषद राज्यपाल के क्रियाकलापों और नीतियों पर बहस और आलोचना कर सकती है। भाई राज्यपाल की क्रियाकलापों पर बहस क्यों करने की जरूरत ही क्या है। तो ये राज्यपाल नहीं है, ये सरकार है। जो विधान परिषद है वो सरकार के क्रियाकलापों और नीति पर बहस और आलोचना कर सकती है। तो ये राज्यपाल की जगह सरकार आएगा। उसके बाद पेज नंबर 34.7 पर एक गलती है। न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति जो होती है उच्च न्यायालय की, उसमें लिखा है कि उन्हें असंवैधानिक और सामान्य, ये सामान्य नहीं, ये अवैध है, असंवैधानिक और अवैध घोषित किया जा सकता है। तो इसे आप ठीक कर लें। उसके बाद पंचायती राज में पेज नंबर 38.9, इसमें एक छोटी सी गलती है। नीचे पैराग्राफ में केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में पंचायतों के पूरक स्रोतों में वृद्धि के लिए राज्य की समेकित विधि लिखा हुआ है, ये विधि नहीं निधि है। उसके बाद पेज नंबर 39.5, इसमें जो 12वीं अनुसूची के जो विषय हैं उसमें जो 10वां विषय है उसमें लिखा है गंदी बहती। तो ये गंदी बहती नहीं, गंदी बस्ती है। और शहरी शासनों के प्रकार में बंदरगाह न्याय नहीं, बंदरगाह न्यास। उसके बाद पेज नंबर 39.6, 39.6 पर एक बहुत बड़ी गलती की हुई है कि नगर निगम आयुक्त, यहां पर बात चल रही है नगर निगम की। तो नगर निगम आयुक्त परिषद और स्थायी समिति द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है, अतः वह नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। तो ये नगर पालिका नहीं, नगर निगम है। नगर पालिका का तो बात नीचे होगी, तो ये नगर पालिका की जगह नगर निगम कर लें आप। फिर एक ये अपडेट है, भारत का जो निर्वाचन आयोग है उसमें जो निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति होती है, पहले केंद्र सरकार अपने एक जो उनकी प्रक्रिया थी पहले की, वो खुद से ही रैंडमली चूज करते थे अधिकारियों को। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया इसी वर्ष मार्च में, और उन्होंने कहा कि अब निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी। और उस समिति में कौन कौन होंगे? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता। तो ये एक अपडेट है। जब तक संसद कोई और प्रावधान ना कर दे, कोई और कानून बनाकर कोई और व्यवस्था ना कर दे, ये व्यवस्था लागू रहेगी। उसके बाद राज्य का महाधिवक्ता, जो चैप्टर नंबर 53 है, उसमें कार्य एवं शक्तियां के अंतर्गत जो पहला पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है कि राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। तो ये राष्ट्रपति द्वारा नहीं, राज्यपाल द्वारा सौंपे जाएंगे उसको। तो ये राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल आएगा। तो ये था दोस्तों हमारी जो बाइबल, पॉलिटी की जो बाइबल कही जाती है, और हिंदी भाषा में जो एम लक्ष्मीकांत की किताब है उसमें कुछ गलतियां और कुछ अपडेट। तो इसे आप ठीक कर लें। और लेकिन ये सभी गलतियां इसमें शामिल नहीं है। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और इसका पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो पार्ट 2 के लिए आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर। मिलते हैं ऐसी किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू सो मच।